नमस्कार दोस्तों। जब भी आपके दांतों में सड़न बढ़ जाती है और वो दांत की नस को इन्वॉल्व कर लेती है, तो ऐसे केसेस में आपको आपके डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए एडवाइस करते हैं। परंतु यदि सड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे केस में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि अब दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या दांत को निकलवा कर इम्प्लांट ही लगवा लें। मतलब कि अभी रूट कैनाल कराया है परंतु फिर 6 महीने से 1 साल बाद उस दांत में तकलीफ हो जाए और आपको उस जगह से चबाते ना बने और फिर अल्टीमेटली उसको निकलवा के वापस इम्प्लांट लगाना पड़े। तो ऐसे केस में आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आपको ये डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि आप दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या फिर आप वो दांत निकलवा के वहां पे इम्प्लांट लगवा लें। इससे पहले कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट टूथ सेविंग प्रोसीजर है, यानी दांत को बचाने का प्रोसीजर होता है, और इम्प्लांट टूथ रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है, यानी कि दांत को निकाल देने के बाद में उसकी जगह नकली दांत को लगाने का प्रोसीजर है। तो दोनों ही प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं, परंतु कई बार बहुत अत्यधिक जब आपका दांत सड़ जाता है तो ऐसे केस में परिस्थिति उत्पन्न होती है कि रूट कैनाल कराएं तो उसमें फायदा मिलेगा या नहीं, हमारा समय और पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपकी ऐसी रहती हैं कि आप चाहते हैं कि जो भी प्रोसीजर हो वो एक बार में हो जाए और लंबा भी चले, ताकि आपको प्रोसीजर दोबारा रिपीट ना कराना पड़े। यानी कि अभी रूट कैनाल कराया है, फिर 6 महीने या 1 साल बाद दांत निकलवा के फिर से उसी दांत में आपको काम करवाना पड़े, यानी कि इम्प्लांट वगैरह लगवाना पड़े। तो ऐसे केस में आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। तो आइए चल के जानते हैं वो 5 पॉइंट्स जिनके जरिए आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आप अपने बहुत अत्यधिक सड़े हुए दांत में रूट कैनाल करवाएं या फिर उसको निकलवा के इम्प्लांट लगवा लें। सबसे पहला पॉइंट होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपका दांत कितना समय तक आपका साथ देगा। देखिए, यदि आपका दांत इतना ज्यादा डैमेज है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग वगैरह आपकी 2-3 साल भी नहीं चल पाएगी, तो फिर ऐसे में हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे केस में आपको दांत को निकलवा के इम्प्लांट ही लगवाना चाहिए, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट यदि इतना भी साथ नहीं दे रहा तो फिर आपका प्रोसीजर का समय और पैसा दोनों ही वेस्ट है। दूसरा पॉइंट है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में उस दांत पे कैपिंग वगैरह लग पाएगी और वो दांत चबाने योग्य बन पाएगा या नहीं। यदि केवल रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही उस दांत में हो पाएगा और वो चबाने के योग्य नहीं बन पाएगा, यानी कि कैपिंग वगैरह और अच्छी फिलिंग वगैरह उसमें नहीं हो पाएगी, तो फिर ऐसे केस में आपको उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए और उस दांत को निकलवा के इम्प्लांट लगवा लेना चाहिए। क्योंकि यदि वो दांत चबाने योग्य नहीं रहेगा तो आपका वो साइड हमेशा ही डिफेक्टिव बना रहेगा और आगे चल के आपको दूसरी प्रॉब्लम्स वहां पे डेवलप हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग कराने के बाद में उस दांत का दूसरे अगल बगल के दांतों पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग कराने के बाद में भी अगल बगल में खाना वगैरह फंसता रहता है। यदि ये खाना नॉर्मल केस में नॉर्मल ब्रशिंग से, फ्लॉसिंग से या फिर इंटरडेंटल ब्रश के यूज से निकल आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, परंतु यदि खाना फंसा ही रहेगा और आप उसको निकाल ही नहीं पा रहे हो, मतलब वो क्लेंजेबल नहीं है, सफाई योग्य नहीं है वो एरिया, तो ऐसे केस में अगल बगल के दांतों में भी इस फंसे हुए खाने का दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसमें सड़न आएगी, मसूड़े की प्रॉब्लम्स वगैरह डेवलप होंगी। तो ऐसे केस में भी या तो आपको फिलिंग और कैपिंग बेहतर और अच्छी करानी चाहिए या फिर उस दांत को निकलवा के आपको दूसरा रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी हड्डी का लेवल। जिस जगह पे आपका दांत अत्यधिक सड़ चुका है, यदि वहां पे हड्डी का लेवल पर्याप्त नहीं है तो ऐसे केस में वहां पे इम्प्लांट लगाना मुश्किल हो जाता है और आपको अपने डेंटिस्ट के साथ मिलकर ये पहले ही सोच लेना चाहिए कि यदि वहां पे हड्डी ही अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपका इम्प्लांट लग ही नहीं पाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन ज्यादा कुछ बचता नहीं है, तो या तो फिर आपको उस दांत में रूट कैनाल करा के कैपिंग वगैरह करानी ही पड़ेगी और जितना समय चल रहा है चलाना पड़ेगा, और नहीं तो नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रिज वर्क या फिर निकलने लगने वाले दांतों का भी ऑप्शन आपके सामने बना रहता है।
इम्प्लांट का ऑप्शन फिर वहां पे नहीं रहता है। तो ऐसे केस में जब हड्डी का लेवल पर्याप्त नहीं होता है तो आपको या तो उसमें रूट कैनाल करा के जब तक दांत चल रहा है कैपिंग वगैरह लगा के उसको चलाना पड़ता है, और या फिर दांत को अलग करवा के आपको कन्वेंशनल ब्रिज वर्क या फिर निकलने लगने वाले दांतों से ही काम चलाना पड़ेगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें इम्प्लांट लग ही नहीं सकता, जैसे कि आपका शुगर का लेवल बहुत हाई होता है या फिर आपको हड्डी की कोई अन्य बीमारियां हैं जिनमें कि इम्प्लांट जो है वो सक्सेसफुल होता ही नहीं है, तो ऐसे केस में भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप यदि इम्प्लांट नहीं लगाते हैं तो क्या आपके पास में दूसरे रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस हैं, या फिर आपको रूट कैनाल करा के ही जब तक दांत चल रहा है तब तक चलाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट के लिए बताया था कि यदि दांत को निकलवाना ही पड़ेगा और इम्प्लांट लगने की संभावना नहीं है तो फिर आपको ऐसे केस में वहां पे या तो ब्रिज वर्क कराना पड़ेगा या फिर निकलने लगने वाले दांत ही लगवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं और आपको डिसीजन करने में आसानी होगी कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या फिर इम्प्लांट की तरफ जाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।